परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया। लेकिन ये देखो मोटर का पानी सुबह सुबह छोड़ा हुआ था और ये बंद भी नहीं कर रहे थे आधे घंटे से। मैंने बोला भी, फिर भी इन्होंने बंद नहीं किया। ऐसे हरास करते हैं ये लोग। और परमेश्वर ने हमें दिन दिया है, आज का धन्यवाद करती हूँ। फिर हम दूध लेने के लिए गए। रास्ते में स्वागत के लिए वाइट कपड़ा डंडा रखा हुआ था। ये आ गया जी दूध वालों का घर। मैं दूध लेकर वापस आई और मेरी सास थोड़ा काम करवा रही थी मेरे साथ, तो बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे इन्होंने। फिर हम दोपहर में गए थे, रेडी वाले अंकल आते हैं वहाँ से कुछ लेने के लिए, खाने के लिए बच्चे के लिए होता है ये, उससे स्नैक्स वगैरह लेके आए। ये गुंडे की स्कूटरी खड़ी है, ये गुंडे की बेटी की साइकिल खड़ी है, जिद के मारे इधर रखी हुई है। और इन्होंने खाली बर्तन भी रखा हुआ है। ये झट से बाहर आई, ये सब मेरी जेठानी करवा रही है। ये झट से जो बाहर आई ना, ये सारा कुछ मेरी जेठानी करवा रही है जानबूझकर कि इसको हरास करो। ऐसे झट से गेट से बाहर देखने आ जाया करो जब ये बाहर निकलती है ऐसे। तो जितनी बार भी मैं गेट खोलती हूँ, या तो ये गेट खोल लेती है, नहीं तो झट से ऐसे बाहर निकल आती है, ऐसे झांकती रहती है ऐसे। ये सभी लोग ना उसके कहे पे ये सब कुछ करते हैं, इसलिए क्योंकि उसको बहुत जेलसी है मेरे से कि मैं ये घर छोड़ दूं और उसको दे दूं ये घर। और मैं उससे बात भी नहीं करती हूँ, मैं उसको बुलाती भी नहीं हूँ। वो 2 साल हो गए मैंने उसका मुंह नहीं लगाया है। अभी उसका बेटा आना स्टार्ट हुआ है, इधर आया। मेरी सास कह रही थी, ये हम आटा लेने के लिए गए थे, मक्की काट था क्योंकि आज हमने साग को तड़का लगाया था, उस दिन का साग बनाया था तो उसको तड़का लगाया था। ये मक्की का आटा लेकर वापस आ गए। तो सास मेरी कह रही थी कि पेंशन लेने के लिए जाना है मेरे जेठ के बेटे को, तो कह रहा था कि इसको ले जाओ, मतलब मेरे बारे में कह रहा था। उसकी एक बोलबानी देखो ऐसे, इसको ले जाओ, कोई रिश्ता नहीं कोई नाता नहीं, इसको ले जाओ। ये सब मेरी जेठानी करवा रही है क्योंकि मेरी सास ने अपनी सिस्टर को बोल दिया। उसको प्रॉब्लम होगी कि इसका नाम ले दिया, इसकी तारीफ कर दी और उसको इस चीज़ की जलन होगी बहुत ज़्यादा। तो 2-3 दिन से सास मेरी पेंशन के लिए बोल रही है कि पेंशन लेने के लिए चल पड़ो स्कूटी पे, ऑटो वाले बहुत पैसे लेते हैं, इसलिए बोल रही थी। तो उसको भेज ही नहीं रही है, उसको ज़िद करी जा रहे हैं उसके साथ कि मेरी माँ का नाम नहीं लिया। तो माँ का क्या है, उसने पूछा भी नहीं इसको आके कि आप सीढ़ियों से गिर गए थे। 2 दिन आए उसके बाद कुछ ना पूछा है हाल चाल, कभी कहा नहीं कि मैं रोटी बना देती हूँ, इसका बेटा छोटा है। तो अब ऐसे ड्रामे कर रही है, अब लोगों को भड़का रही है हमारे खिलाफ। सास मेरी दीदी उधर घूमने गई थी तो उनको 2-4 लोगों ने ऐसे गलत गलत बोल दिया कि घर का काम ऐसे करवा रही हो, तुम शादी रखी हुई है, ऐसे बातें बना कर इसको बोल रहे हैं। तो ऐसे जेलसी करती है, ऐसे परेशान करती है, ऐसे हरास करती है वो, मतलब ऐसे अपना ग्रुप बनाया हुआ है इन्होंने ऐसे बातों के लिए। और ये सब सरपंच की जो वाइफ है ना, उसको भी ये फ़ोन पे बताती है। और इसका जो प्रोसेस है फ़ोन के द्वारा ही सबके साथ चलता है, फ़ोन के साथ अटैच है सारा कुछ। जो प्रूफ होता है फ़ोन में ही होता है कि किसके साथ कितने टाइम बात करी है। तो ये सब कुछ फ़ोन से चलता है। और घर पे भी इसके ऑलमोस्ट ग्रुप बैठा ही रहता है, या गली में या घर पे ग्रुप बैठा ही रहता है। अगर इसके पास कोई ना आए तो इसने स्टेशन रखे हुए हैं जाने की, चुगली लगाने के लिए, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, ऐसे हरास करने का काम करती है। मैं तो ध्यान ही नहीं देती, मैं तो बात भी नहीं करती इससे। अब मेरी सास बता रही थी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, परमिशन मेरी औरत है, मेरे विरोध में कौन हो सकता है, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करूँगी थोड़ी सी इसके बारे में, तो क्या वो सजेस्ट करते हैं, क्योंकि 4 सालों से इसका यही चल रहा है। इसको चाहिए ये मकान, ये घर चाहिए इसको, इसीलिए इसने मुझे एक कमरे में रखवाया हुआ है इधर। ये हस्बैंड है जो इसका फौजी है, वो झगड़ा मचाते रहते हैं इधर आके कि इनको खिलाती है इनको खिलाती है, हमें पूछती नहीं है, जबकि हम अलग रहते हैं अपने रूम में, सारा सामान रखा हुआ है। इसलिए तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती हूँ, इन पे नहीं। सब कुछ है की